हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अभी टेम्परेचर हो रहा है 37 डिग्री सेल्सियस और ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है भाई ये मेरठ का टेम्परेचर है और वो भी सुबह सुबह का टेम्परेचर है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे 45 डिग्री तक जा रहा है भाई टेम्परेचर। ऐसे में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि अगर आप सीएनजी कार ओन करते हो या फिर सीएनजी कार लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएनजी कार लेने से पहले या फिर सीएनजी कार अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर आप ओपन एरिया में गर्मियों के अंदर कार पार्क करते हो। तो चलो आपको बताता हूं किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सीएनजी कार ओन कर रहे हो या फिर सीएनजी कार लेने का सोच रहे हो तो ऐसे में ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई जब भी हम अपनी कार को ओपन एरिया में गर्मियों के अंदर पार्क करते हैं तो ऐसे में कार का इंटीरियर का टेम्परेचर 50 डिग्री प्लस चला जाता है, क्योंकि भाई अब तो 45 डिग्री बाहर का ही टेम्परेचर हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में 50 डिग्री प्लस चला जाता है टेम्परेचर। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपकी पेट्रोल कार है, डीजल कार है, सीएनजी कार है या फिर इलेक्ट्रिक कार है, जो भी कार आप ड्राइव कर रहे हो तो ऐसे में भाई 50 डिग्री प्लस जाएगा ही जाएगा कार के अंदर का टेम्परेचर। तो भाई मैं यहाँ पर सीएनजी कार के लिए स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीएनजी के अंदर होता है सीएनजी टैंक। अब सीएनजी टैंक में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, स्पेशली गर्मियों के अंदर। पहला आपको पॉइंट बताता हूं जिसका आपको ध्यान रखना है। जब भी आप सीएनजी कार ड्राइव करो तो कभी भी सिलेंडर फुल मत रखना। भाई अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, फुल सिलेंडर नहीं रखेंगे तो भाई क्या ड्राइव करेंगे। कितनी तो सीएनजी आई जाती है, उसके अंदर लगभग 7-8 किलो कुल सीएनजी आती है। अब उसमें भी हम फुल ना रखें तो भाई रेंज घट जाएगी। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं समझ सकता हूं कि आप फुल करके मत रखो। देखो अगर आप ओवरनाइट रख रहे हो तो भाई डेफिनेटली आप रख सकते हो फुल करके, लेकिन अगर आप गर्मियों के अंदर ओपन एरिया में पार्क कर रहे हो यानी कि सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है कार के ऊपर और फिर आप कार को पार्क कर रहे हो और सीएनजी टैंक ऐसे में कंप्लीट यानी कि फुल है बिल्कुल, क्योंकि भाई होता क्या है सीएनजी एक्सपैंड करती है। सीएनजी को चाहिए थोड़ी सी जगह एक्सपैंड करने के लिए। भाई ऐसी सिचुएशन में जब ऑलरेडी कार गर्म है, सिलेंडर भी गर्म हो चुका है, तो सीएनजी एक्सपैंड करेगी और उसे जगह नहीं मिलेगी, जिसका रिजल्ट सिर्फ एक ही निकलेगा, वो है सीएनजी टैंक ब्लास्ट। आपने नॉर्मली देखा भी होगा भाई सीएनजी टैंक ब्लास्ट हो जाते हैं। तो भाई ये सबसे बड़ा रीजन होता है क्योंकि सीएनजी टैंक कंप्लीट फुल रहता है और ऑलरेडी भाई बहुत गर्म हो चुका है, जिसकी वजह से सीएनजी टैंक ब्लास्ट हो जाता है। तो भाई सीएनजी टैंक ब्लास्ट होने का सबसे मेन रीजन यही है। इसके अलावा अब आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि भाई अगर सीएनजी टैंक फुल ना रखें तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो भाई इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो जब भी आप सीएनजी टैंक फुल करा रहे हो तो भाई डेफिनेटली फुल कराओ। फुल कराने के बाद आप कार को कभी भी पार्क मत करना, थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर चला लेना, यानी कि सीएनजी टैंक थोड़ा खाली हो जाएगा। उसके बाद आप कार को पार्क कर सकते हो ओपन एरिया में गर्मियों के अंदर। और इसके अलावा अगर आप ओवरनाइट पार्क करने की प्लानिंग कर रहे हो तो भाई बहुत ही बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप ओवरनाइट कार को पार्क करते हो और ऐसे में सीएनजी टैंक भी फुल है, क्योंकि गर्मी तो है नहीं, सनलाइट डायरेक्टली पड़ नहीं रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भाई कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये वाली चीज ध्यान रखना, जब भी आप गर्मियों के अंदर ओपन एरिया में डायरेक्टली सनलाइट के नीचे कार को पार्क कर रहे हो तो सीएनजी टैंक फुल नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है सीएनजी टैंक क्लीनिंग। भाई कुछ लोग सीएनजी टैंक को क्लीन ही नहीं कराते, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको टाइम टू टाइम सीएनजी टैंक क्लीनिंग भी करानी है। नॉर्मली लोग करते क्या है कि भाई एक बार सीएनजी कार बाय कर ली उसके बाद कार की टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहेंगे, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि भाई सर्विस भी नहीं कराते। तो मैं ये मानता हूं कि भाई एक तो कार की सर्विस टाइम टू टाइम कराते रहा करो, उससे तो आपकी कार मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज ये है कि सिलेंडर की क्लीनिंग भी आपको टाइम टू टाइम करानी है। सीएनजी सिलेंडर की क्लीनिंग कब करानी चाहिए तो ये टोटली डिपेंड करता है कार की रनिंग के ऊपर। जितनी भी रनिंग है उसके हिसाब से आप सीएनजी सिलेंडर की क्लीनिंग करा सकते हो, यानी कि आप एवरी ईयर यानी कि हर साल भी करा सकते हो अगर आपकी बहुत ज्यादा रनिंग है। और अगर आपकी रनिंग थोड़ी कम है तो ऐसे में भाई नॉर्मली 2 से 3 साल में क्लीनिंग होती है, तो 2 से 3 साल में आप क्लीनिंग करा सकते हो। नॉर्मली आपने देखा होगा कि भाई सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं। पहला रीजन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सीएनजी फुल रखते हैं, गर्मियों के अंदर कार को पार्क कर देते हैं, तो इससे सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं। दूसरा रीजन सबसे बड़ा ये भी है कि भाई सीएनजी सिलेंडर की क्लीनिंग ही लोग नहीं कराते, जिसकी वजह से सीएनजी सिलेंडर में बहुत ज्यादा ऑयल जमा हो जाता है और क्लीनिंग वगैरह नहीं हो पाती, जिसकी वजह से भाई सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। तो भाई अगर आपको ब्लास्ट वगैरह से बचना है, एकदम सेफ एंड सिक्योर रहना है और अपनी कार को सेफ रखना है, तो सीएनजी सिलेंडर की क्लीनिंग टाइम टू टाइम आपको करा लेनी चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है सीएनजी सिलेंडर में से कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। नॉर्मली लोग करते क्या है, आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवा देते हैं, और जब आप आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाओगे तो ऐसी सिचुएशन में वो थोड़ी चीप क्वालिटी के पाइप उसके अंदर डाल देते हैं और चीप क्वालिटी की ही नोजल्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाती, ओवरऑल मेंटेन नहीं रह पाती और भाई उसमें से सीएनजी लीक होने लगती है।
तो आपको लीकेज का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाई है तब तो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ पे ध्यान देना होगा कि भाई जब भी कार के अंदर आके बैठो तो एक बार स्मेल वगैरह चेक कर लो कि कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही हो। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी स्मेल आ रही है तो भाई अच्छे से चेक कर लेना कहाँ से स्मेल आ रही है। अगर आपको फिर भी पता नहीं लगता है कि भाई कहाँ से स्मेल आ रही है तो भाई जहां पर भी आप रहते हो तो उसके आसपास आपको सीएनजी सर्विस सेंटर मिल जाएगा देखने के लिए, जहां पे सीएनजी की फिटमेंट होती है या फिर सीएनजी के पार्ट्स वगैरह रिप्लेस होते हैं, जैसे कि सिलेंडर वगैरह चेंज होते हैं। तो वहां पे आप चले जाना और उनसे एक बार लीकेज चेक करा लेना। जिस भी पॉइंट पे लीकेज है तो उसे चेंज करा देना। सपोज दैट अगर पाइप लीक है तो पाइप चेंज करा देना, नोजल लीक है नोजल चेंज करा देना। इसके अलावा अगर रेगुलेटर वगैरह लीक है तो वो चेंज करा देना। जो भी चीज़ लीक हो रही है वो चीज़ चेंज करा देना। और इसके अलावा आप ये खुद से भी स्मेल चेक कर सकते हो। देखो अगर आपको खुद से थोड़ी बहुत भी स्मेल आ रही है तो एक बार चेक कराने में भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, एक बार चेक करा लो। इससे आप सेफ रहोगे लॉन्ग टर्म में, और अपनी कार को भी सेफ रखोगे, खुद को भी सेफ रखोगे। क्योंकि अगर लीकेज है तो इसमें ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप सीएनजी कार ओन कर रहे हो और लीकेज वगैरह है तो चेक करा लो, चेक कराने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये 3 पॉइंट का आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कार को डायरेक्टली सनलाइट के नीचे ओपन एरिया में पार्क कर रहे हो। और गर्मियों का सीजन है तो भाई कभी भी सीएनजी सिलेंडर फुल मत रखना, थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर चला लेना, उसके बाद आप पार्क कर सकते हो, क्योंकि सीएनजी थोड़ी कम हो जाएगी जिससे एक्सपेंड करने की जगह सीएनजी को मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जहां भी सर्विस सेंटर है सीएनजी का, या फिर अगर आपकी कार कंपनी फिटेड सीएनजी है तो भाई सर्विस सेंटर पे चले जाओ। मारुति सुजुकी की कार है और कंपनी फिटेड सीएनजी लगी हुई है तो भाई सर्विस सेंटर पे चले जाना, उनसे एक बार पूछ लेना कहाँ पे क्लीनिंग होगी, तो वो आपको बता देंगे, या फिर खुद वहीं पे भी क्लीनिंग होती है। जब भी आप कार की सर्विस कराने जाओ तो एक बार पूछ लो कि सीएनजी सिलेंडर की क्लीनिंग होनी है या फिर नहीं होनी है। अगर होनी है तो भाई करा लेना, अगर नहीं होनी है तो वो आपको टाइम दे देंगे कि भाई अगले ईयर आना या फिर 6 महीने बाद आना, 4 महीने बाद आना, तब हम सीएनजी सिलेंडर की क्लीनिंग कर देंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जब भी आप कार को पार्क करने के बाद अनपार्क करो, यानी कि भाई आके बैठो, तो एक बार चेक कर लेना स्मेल वगैरह कार के अंदर नहीं होनी चाहिए। और एक बार बाहर उतर के भी चेक कर लेना, जहाँ पे नोजल वगैरह है, जहाँ से सीएनजी फिल होती है, वहां पर भी स्मेल वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर स्मेल है तो एक बार चेक करा लेना, कि भाई चेक कराने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चेक करा सकते हो। इससे भाई आप भी सेफ रहोगे, दूसरों को भी सेफ रखोगे, और ओवरऑल आपकी कार भी मेंटेन रहेगी और सीएनजी का मजा भी आप ले सकते हो। एक आपको बोनस टिप और दे देता हूं, तो जितने भी नए ड्राइवर हैं या फिर बिगनर हैं, या फिर आप सीएनजी कार लेने का प्लान कर रहे हो और पहली बार सीएनजी कार चलाने जा रहे हो, तो ऐसे में आपके साथ एक दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी, वो है माइलेज से रिलेटेड। अब आप सीएनजी कार ले भी लोगे लेकिन सीएनजी कार का माइलेज आपको नहीं मिलने वाला। ये दिक्कत लोगों के साथ बहुत आती है कि भाई उनकी कार माइलेज ही नहीं दे पाती, और वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई हमने तो सीएनजी कार ली थी तो तब भी माइलेज नहीं दे रही है। तो आपको बता देता हूं कि सीएनजी कार से माइलेज कैसे निकाला जाता है। जब हम बात करते हैं पेट्रोल कार की, डीजल कार की, तो उनका माइलेज काफी हद तक कांस्टेंट रहता है। आप रैश ड्राइविंग भी कर लो थोड़ी बहुत, तब भी भाई उन पे इतना ज्यादा माइलेज पे इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप रैश ड्राइविंग सीएनजी कार के अंदर करोगे तो भाई आपकी कार की सीएनजी भाई तुरंत ऐसे खर्च हो जाएगी। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो जब भी आप कार को ड्राइव करने जाओ तो ऐसे में कभी भी हार्ड एक्सेलरेट मत करो कार को। नॉर्मली लोग यही गलती करते हैं भाई, सीएनजी का माइलेज उनका ड्रॉप होता चला जाता है। भाई पहले उनकी कार लगभग 20 प्लस का माइलेज देती थी, और अब ऐसे भी हैं जिनका 18-19 का माइलेज दे रही है सीएनजी के अंदर। तो भाई कभी भी आपकी कार सीएनजी के अंदर अगर 18, 17, 15 का माइलेज दे रही है तो भाई उन लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी हार्ड एक्सेलरेट नहीं करना है। जब भी आप हार्ड कार को एक्सेलरेट करते हो तो ऐसी सिचुएशन में सीएनजी ज्यादा खर्च होती है। पेट्रोल या फिर डीजल कार में अगर आप 20, 30 या फिर 40 की स्पीड में कार का सेकंड गियर इंगेज करते थे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम स्पीड में कार के गियर को शिफ्ट करना होगा, यानी कि आपको हायर गियर पे कार को ड्राइव करना होगा। अगर आप कार को हायर गियर पे ड्राइव करोगे तो तब आपका माइलेज बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप कार को ड्राइव करो, एक तो कभी भी हार्ड एक्सेलरेट मत करो। नॉर्मली लोग भाई एक्सेलरेट कुछ इस तरीके से करते हैं, ये सीएनजी के साथ आपको ये कभी भी नहीं करना है। रैश ड्राइविंग आपको कभी भी नहीं करनी है अगर आप माइलेज निकालना चाहते हो। ड्राइव करने का सिंपल तरीका यह है कि भाई ड्राइविंग स्किल पे थोड़ी कमांड कर लो, उसके बाद आपकी कार का सीएनजी का माइलेज भाई कमाल का निकलेगा। आप भी भाई शॉक हो जाओगे कि भाई 30 प्लस तक का माइलेज आप अपनी कार से निकाल सकते हो, स्पेशली अगर आपकी मारुति कार है। और एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ड्राइव, जैसे कि यहाँ पर मैंने देखो बस क्लच रिलीज किया, हल्का सा एक्सलेट करा और ये अपनी कार उठ चुकी है। ये तो पेट्रोल कार है, सीएनजी कार का थोड़ा सा पिकअप डाउन होता है। उसके बाद मैं सेकंड गियर एकदम शिफ्ट कर दूंगा, और सेकंड गियर में शिफ्ट करने के बाद आपको इस तरीके से कार को ड्राइव करते रहना है। उसके बाद जब आपको लगे कि भाई तुरंत आपको थर्ड गियर शिफ्ट कर लेना चाहिए, तो थर्ड गियर शिफ्ट कर लेना। बेसिकली आपको हायर गियर पे कार को ड्राइव करना है, हार्ड एक्सेलरेट नहीं करना है।
क्लच जब भी रिलीज करो तो भाई आपको बहुत ज्यादा एक्सलेट के साथ कार का क्लच रिलीज नहीं करना है, जितनी नीड है उतना एक्सलेट करो। और इसके साथ ही लो आरपीएम पे कार को ड्राइव करो। जब आप लो आरपीएम पे कार को ड्राइव करोगे तो सीएनजी की कार का माइलेज आपका तुरंत बढ़ जाएगा। ये चीज आप ट्राई करके देखना, आपकी सीएनजी कार का माइलेज लगभग 30 प्लस चला जाएगा। वीडियो चलेगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग पाए कि सीएनजी कार का माइलेज कैसे बढ़ाया जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जब भी वो सीएनजी कार ऑन करते हैं।